गुजरात की विसावदर और कड़ी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए 19 जून को वोटिंग होनी है। इससे पहले बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा रही है, क्योंकि ये उपचुनाव 2027 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। फिलहाल दोनों ही सीटों पर मुकाबला है त्रिकोणीय। हालांकि विसावदर में आम आदमी पार्टी के गोपाल इटालिया और कड़ी में बीजेपी के राजेंद्र चावड़ा की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। गुजरात में विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अपने अपने योद्धाओं को चुनावी रण में उतार दिया है। सभी उम्मीदवारों ने मेहसाना की कड़ी और जूनागढ़ की विसावदर विधानसभा सीटों पर अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। विसावदर सीट पर बीजेपी ने किरीट पटेल, कांग्रेस ने नितिन राणपरिया और आम आदमी पार्टी ने गोपाल इटालिया को उम्मीदवार बनाया है। कहने को तो सिर्फ 2 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन इस उपचुनाव में सभी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। विसावदर सीट पर पिछले 18 साल से बीजेपी का कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता है। ऐसे में बीजेपी ने इस चुनाव में जीत के लिए पूरा जोर लगा दिया है। विसावदर में किरीट पटेल के नामांकन में खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल मौजूद रहे। आगामी दिवसों में 19 तारीख को जो चुनाव है, विसावदर हो या भैसान हो या जूनागढ़ तालुक तहसील के 157 विलेज के लोग, किसान भाइयों बहनों, आज बड़ी मात्रा में हमको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए थे। मुझे उम्मीद है कि हम 30,000 से भी ज़्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी का ज्वलंत विजय होगा। एक एक कार्यकर्ता आगामी 15 दिनों तक खुद धारासभ्य बनने के लिए चुनाव लड़ेगा। विसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी भी मजबूत दावेदार मानी जा रही है। यही वजह है कि गोपाल इटालिया के नामांकन में पार्टी की टॉप लीडरशिप मौजूद रही। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी के साथ रोड शो किया और आम आदमी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। पहले कांग्रेस से आप लोगों ने हर्षद रेवाड़िया को जिताया, बीजेपी ने बदमाशी करके उसको तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, फिर पैसे से खरीद लिया। फिर आपने 2022 के चुनाव में भूपत भाई को आम आदमी पार्टी से जिताया, बीजेपी ने उसको भी तोड़ लिया। बीजेपी कह रही है विसावदर वालों, तुम जिसको मर्जी जिताओ, हम उसको तोड़ लेंगे। आज मैं बीजेपी को चैलेंज करने आया हूं। इस बार हमने भी अपना सबसे बड़ा हीरो आपके सामने रखा, गोपाल इटालिया। गोपाल इटालिया भी काफी उत्साहित है और अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं। आज जो स्वयंभू लोग आए थे, हजारों लोग खुद चल के मुझे आशीर्वाद देने के लिए विसावदर आए थे, वो सब देख के मुझे ये यकीन हो रहा है कि विसावदर, जो कि क्रांति करने के लिए पहले से जाना जाता है, उसी विसावदर से फिर एक बार क्रांति का इतिहास लिखा जाएगा। इस चुनाव में, इस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी को भारी वोटों से जीत मिलेगी और किसानों की आवाज़, मजदूरों की आवाज़, पिछड़े वर्ग की आवाज़, वंचितों की आवाज़, सारी आवाज़ विधानसभा पे पहुंचेगी, ये मुझे यकीन है। कांग्रेस ने नामांकन के आखिरी दिन अपने स्थानीय कार्यकर्ता नितिन राणपरिया को टिकट दिया। प्रदेश में सरकार होने के बावजूद पिछले 18 साल से बीजेपी यहां चुनाव नहीं जीत पाई है। ऐसे में कांग्रेस उम्मीदवार को उम्मीद है कि इस बार विसावदर की जनता उन पर भरोसा जता सकती है। सरदार का स्वाभिमान और बाबा साहेब का संविधान की रक्षा के लिए मैं अभी, कांग्रेस पार्टी ने मेरे को इलेक्शन में टिकट दिया है और भाजपा और आम आदमी पार्टी को यहाँ से स्थानिक उम्मीदवार नहीं मिला और वो बाहर से थोपने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो विसावदर की जनता बहुत सराहनीय है, वो सब जानती है, वो आयाती उम्मीदवार को कभी नहीं स्वीकारती है। तो मुझे मेरे विसावदर के मतदारों पे पूरा भरोसा है कि वो लोग आयाती को नहीं स्वीकारेंगे। एक को सूरत भेज देंगे, एक को जूनागढ़ भेज देंगे और 23 तारीख को मैं 25,000 वोटों से जीत के आऊँगा। विसावदर में मुकाबला त्रिकोणीय लग रहा है तो कड़ी विधानसभा सीट पर बीजेपी का दावा मजबूत माना जा रहा है, क्योंकि ये सीट बीजेपी के पूर्व विधायक करसन सोलंकी के निधन के बाद खाली हुई है। इस बार बीजेपी ने यहाँ अपने पुराने कार्यकर्ता राजेंद्र चावड़ा को टिकट दिया है। लंबे अरसे से चुनावी राजनीति से दूर रहने वाले कार्यकर्ता को टिकट देकर बीजेपी ने एक बार फिर
अपने संगठन की ताकत पर भरोसा दिखाया है। मैंने जो उम्मीदवारी की है वो आज उम्मीदवारी की है, तो मैं 4 तारीख से प्रचार का काम शुरू करने वाला हूं और सारे तालुके के गांव में और कड़ी सिटी में जाने वाला हूं और विकास के मुद्दे पे मैं वोट मांगने वाला हूं। और लोग जो भाजपा की जो कार्य पद्धति है, भाजपा की जो योजनाएं है, उस जो योजनाओं का जो लोगों ने जो स्वीकार किया है और लोगों इनसे संतुष्ट है, तो इस मुद्दे पे मैं प्रचार करूंगा और बड़ी 50-60 हज़ार मतों से लीड से मैं जीतूंगा। जनसंघ समय से हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता माननीय राजेंद्र भाई चावड़ा को, माननीय करसन भाई का स्वर्गवास के बाद यहाँ जो सीट वैकेंट हुई थी वहाँ पर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब, आदरणीय नड्डा साहब, आदरणीय अमित भाई शाह साहब और CR पाटिल साहब ने, हमारे बहुत पुराने वे कार्यकर्ता के जो भाजपा की विचारधारा, जनसंघ की विचारधारा के समय से उन्होंने ये काम चालू किया था। आज भी भारतीय जनता पार्टी के एक सभ्य के तौर पे, एक विचारक के तौर पे वो आज भी काम कर रहे हैं और उनको आज कड़ी विधानसभा सीट से आज पार्टी ने उनके लिए सोचा है, टिकट दी है। आम आदमी पार्टी ने कड़ी से युवा चेहरे जगदीश चावड़ा पर दांव खेला है, तो कांग्रेस ने अपने पूर्व विधायक रमेश चावड़ा पर भरोसा जताते हुए उन्हें दोबारा टिकट दिया है। रमेश चावड़ा साल 2017 में बीजेपी के करसन सोलंकी के सामने यहाँ चुनाव हारे थे। जीवन जरूरी चीज़ के लिए मैं मदद करूँगा। जो अभी जो विस्तार है, जो उसका अभी कोई विकास नहीं हुआ है, ऐसा इतना सारा विस्तार है कि जहाँ नगर पालिका या किसी तरफ से कोई विकास हुआ ही नहीं है, यहाँ कोई पैसा डालता ही नहीं है। ऐसे जो लोग अभी इनसे विमुख हो गए हैं, ये लोगों को मैं मदद करूँगा जिसको मेरी ज़रूरत है। बीजेपी उम्मीदवारों को भरोसा है कि गुजरात और केंद्र सरकार लगातार जनता के लिए काम कर रही है, चुनाव में उन्हें इसका फायदा मिलेगा। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लगता है कि जनता अब विकल्प तलाश रही है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां खुद को बीजेपी के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। विसावदर और कड़ी में 19 जून को वोटिंग होगी और 23 जून को नतीजे आएंगे। इसी के साथ ये भी साफ हो जाएगा कि किसके दावे में कितना दम है। ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। मनरेगा घोटाले के आरोप में गुजरात के पंचायत और कृषि राज्य मंत्री बचूभाई खाबड़ के बेटे बुरी तरह से फंस गए हैं। मंत्री के दोनों ही बेटों पर मनरेगा में 71 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए गए हैं और वहीं कांग्रेस का दावा यह है कि इस मामले की जांच अगर सेंट्रल एजेंसी से कराई जाए तो 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला सामने आ जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जांच की आंच मंत्री बचूभाई खाबड़ तक भी पहुंच सकती है। मनरेगा घोटाले में फंसे मंत्री बचूभाई खाबड़ के बेटों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। 2 हफ्ते पहले पुलिस ने 71 करोड़ के घोटाले के आरोप में दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया था। गुरुवार को इस केस में कोर्ट से जमानत तो मिली, लेकिन जेल से बाहर आते ही पुलिस ने किरण खाबड़ को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। किरण खाबड़ को मनरेगा घोटाले के आरोप से जुड़ी एक नई FIR के बाद गिरफ्तार किया गया है। इस नई FIR में दाहोद के भानपुर गाँव में मनरेगा के कामों में गड़बड़ी के आरोप हैं। दाहोद टाउन के बी डिवीजन थाने में DRDA कचहरी के अधिकृत ऑफिसर के द्वारा अलग अलग 3 फरियाद हुई अब तक। पहले एक फरियाद हुई थी जिसमें 14 आरोपी अरेस्ट हो गए हैं और बाकी की तपास जारी है। इसके अलावा 2 FIR हुई है, जिसमें से एक है लवरिया गांव की और एक है भानपुर गांव की। वो दोनों गांव धानपुर और देवगढ़ बारे के एरिया में आता है। उस एरिया में अलग अलग काम नहीं होने पर भी उसके मटेरियल सप्लाई के बिल बना के उसके जो अमाउंट है उसको लेने के बारे में फरियाद में उल्लेख किया गया था। उसकी तपास जारी है। उस तपास के दौरान लवरिया गांव में से किरण खाबड़ और भानपुर की फरियाद में बलवंत खाबड़ दोनों की फिर से अरेस्ट हुई है और दोनों अभी जुडिशियल कस्टडी में है। साल 2021 से 2025 तक हुए मनरेगा के कामों में अनियमितताएं पाई गई है, जिसमें 71 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का आरोप है। मामला मंत्री के बेटों से जुड़ा है, लिहाजा कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी है। कांग्रेस केंद्रीय एजेंसी से इस मामले की जांच करवाने की मांग कर रही है। आरोप है कि पूरे गुजरात में 1000 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। गुजरात में पूरी सरकार और अधिकारी मिलकर
खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गुजरात में भाजपा के शासन में ये डबल इंजन सरकार में सरकार के खुद जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, उनके परिवार के लोगों ने भ्रष्टाचार की तमाम सीमा पार कर दी, सरेआम लूट शुरू कर दी। दाहोद में भाजपा के मिनिस्टर के दो बेटे मनरेगा के स्कैम में जेल में जा चुके हैं, आज भी जेल में हैं। 100 करोड़ से ज्यादा रुपए का करप्शन की उन पे एफआईआर हो चुकी है। और पूरे गुजरात में जिस तरीके से मनरेगा में करप्शन का पूरा स्कैम पकड़ा गया, हमने जिस तरीके से उसको असेंबली में उठाया था, उसको उजागर किया, केंद्र सरकार अपनी विजिलेंस की टीम भेजे और इंक्वायरी कराए। 1000 करोड़ से ज्यादा का मनरेगा का स्कैम पूरे गुजरात में पकड़ा जाएगा। और उसमें भाजपा के ये एक मिनिस्टर नहीं, अनेक भाजपा के नेता उसमें करप्शन में शामिल होने के प्रूफ है। आने वाले समय में भी हम और प्रूफ के साथ ये भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे। हम केंद्र सरकार के और देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि मनरेगा सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, उसमें ऐसा खुलेआम भ्रष्टाचार लूट चल रही हो और आपके ही नेता ये लूट कर रहे हो, तो उसको इंक्वायरी करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी विजिलेंस टीम भेजे। इस मामले में फिलहाल बीजेपी बैकफुट पर है। अभी तक मंत्री बचूभाई खाबड़ का बयान नहीं आया है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इस मामले में जो दोषी होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और उनकी सरकार और हमारा भारतीय जनता पक्ष प्रामाणिक शुद्ध शासन के लिए बहुत ही कटिबद्ध है। और कोई भी कर्मचारी हो, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी कार्यकर हो, अगर उनमें से कोई भी किसी भी प्रकार गलत काम करता है तो उसको हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल बिल्कुल नहीं चला लेते हैं और उनके खिलाफ जो हो सके इतनी सख्त कानूनी कार्यवाही करते हैं। मंत्री के बेटे की दोबारा गिरफ्तारी से सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इस बीच सभी की निगाहें पुलिस के एक्शन और कोर्ट की सुनवाई पर टिकी है। दाहोद से ब्रजेश दोषी और ध्रुव गोस्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। जामनगर में रविवार को लगातार दूसरे दिन अवैध निर्माणों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। नवागाम इलाके में स्वामी नारायण सोसाइटी और मधुवन सोसाइटी में कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत 3.5 किलोमीटर के क्षेत्र में 4.5 लाख वर्ग मीटर जगह को खाली करवाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक बुलडोजर एक्शन से पहले 330 अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया जा चुका है। जामनगर महानगर पालिका की टीम द्वारा टोटल 3.5 किलोमीटर की 12 मीटर की पौड़ाई में डिमोलिशन की हाल कामगिरी चालू है, जिसमें करीब 10 जेसीबी, हिटाची, पुलिस बंदोबस्त और जेएमसी की करीब 10 टीमें इसमें काम पे लगी हुई है। आखिरी 2 दिन के अंदर करीब 159 प्रॉपर्टीज जो है वो दूर की गई है और बाकी का जो काम नेक्स्ट 2 दिन में पूरा किया जाएगा। सूरत के वेसू इलाके में महिला मॉडल की मर्सिडीज कार में आग लगाने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें आरोपी पूरी प्लानिंग के साथ कार पर पेट्रोल जैसा ज्वलनशील पदार्थ डालते हैं और उसके बाद आग लगा डालते हैं। कुछ ही सेकंड्स के भीतर कार आग की लपटों से पूरी तरह घिर गई और देखते ही देखते पूरी कार जलकर खाक हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही आरोपियों की पहचान कर ली है। फिर दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। जिसने हमारी गाड़ी चलाई है वो मितेश संपत जैन है, जो कि मुझे 5-6 सालों से परेशान करता आ रहा है। उसकी मांग ये है कि मैं उसके साथ रहूं, उसके साथ रिलेशन में उसके साथ रहूं, उससे बातें करूं, और ये चीजें नहीं होने के कारण वो ये सब चीजें कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, धमकी दे रहा है। मेरे साथ साथ मेरे घर वालों को भी धमकी दे रहा है, परेशान कर रहा है। सारी गाड़ियों में उसने जीपीएस लगाकर सबके पीछे आना, सबको डराना, धमकाना और एसिड अटैक करवा देना, सबको जान से मारने की धमकी देना, ये सब चीजें वो कर रहा है।
गुजरात में बरसात के मौसम में हर साल लोगों का बाढ़ का सामना लोगों को करना ही पड़ता है और इस बार बाढ़ की चुनौती का सामना करने के लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गुजरात के गांधीनगर में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस ने एक मॉक ड्रिल की है। इस मॉक ड्रिल का मकसद था बाढ़ के हालात में चुनौतियों से निपटना। गांधीनगर स्थित कराई कैनाल के अंदर मल्टी एजेंसीज एक्सरसाइज की गई है। भारतीय सेना के नेतृत्व में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम की मौजूदगी में बाढ़ की स्थिति में किस प्रकार से रेस्क्यू और राहत बचाव कार्य करना है उसको लेकर एक्सरसाइज की गई है। फिलहाल पीछे की तरफ की तस्वीरों में देख पा रहे हैं आप एनसीसी कैडेट समेत भारतीय सेना के जवान, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टुकड़ियां हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। हमारे साथ जो एक्सरसाइज हुई है उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ब्रिगेडियर राजेश कुमार जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, कितनी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, क्योंकि बीते साल हमने देखा था वडोदरा और सौराष्ट्र के कई जिलों के अंदर बाढ़ की स्थिति थी। 2 से 3 दिन तक जल भराव की स्थिति देखी गई, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त था। सेना ने भी बचाव कार्य किया था, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की अलग अलग टीमें भी वहाँ पे दिखाई पड़ी थी। जैसे आपको पता है कि पिछले वर्ष भी वडोदरा में काफ़ी फ्लड आए थे, उसमें हम लोग एम्प्लॉय हुए थे। लेकिन ये जो हमने जो ड्रिल किया है, हमने इसलिए किया है कि हमारे साथ जो एजेंसियाँ काम करने वाली हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ मिलकर हम हमारी तरतीब ठीक कर सकें। इसलिए हमने यहाँ पे कैनाल के अंदर हमारा एक दूसरे की काबिलियत को समझने के लिए, हमारे सामान को चेक करने के लिए ड्रिल किया है, क्योंकि मानसून्स ऑलरेडी अराइव हो चुके हैं, महाराष्ट्र में आ चुके हैं, नेक्स्ट कभी भी गुजरात में आ सकते हैं, इसलिए उसके ध्यान के लिए हमने एक्सरसाइज किया है। सर, समय समय पर चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी होती है। हमने आज की एक्सरसाइज में देखा है ड्रोन का भी इस्तेमाल होते हुए देखा है। किस प्रकार से आने वाले दिनों में अलग अलग टीमें तैयार की गई हैं अभी से ही? मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमने इस बार काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है। आपने देखा ड्रोन इम्प्लीमेंट किया है, मेडिसिन के अंदर, इवन जो लाइफ सेविंग के अंदर भी हमने नए इक्विपमेंट्स खरीदे हैं। एक जो आपने थ्रोइंग द रोप देखा होगा, उससे हम किसी भी नुमाइंदे को पानी में डूबते हुए को बचा सकते हैं। इस प्रकार से हमारे जो फ्लड रिलीफ कॉलम्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया है। सर, भारतीय सेना की बात करें, जब रेस्क्यू किया जाता है तो बोट के साथ, हमने कई बार हेलीकॉप्टर के साथ भी रेस्क्यू करते हुए देखा हुआ है। किस प्रकार से टीमें भेजी जाती हैं, कितने जवान एक टीम में मौजूद रहते हैं? हमारी एक टीम में 50 जवान होते हैं और ये 50 जवानों में सब शामिल होते हैं, मेडिकल के, इंजीनियर्स के और बाकी जो सैनिक होते हैं। और हमारे सैनिक सक्षम हैं किसी भी सिविलियन को पानी में डूबते हुए बचाने के लिए, चाहे हेलीकॉप्टर से करना पड़े, चाहे स्लिदरिंग करना पड़े, कुछ भी तरीके से हम उसको बचा सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद सर। मैं पीछे की तरफ की आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहूँगा। जब बचाव और राहत कामकाज जब सेना की तरफ से किया जाता है, आमतौर पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टुकड़ियाँ होती हैं वो बचाव और राहत का कामकाज जो है वो करती हैं। लेकिन जब स्थिति काफ़ी विकट हो जाती है और जलभराव की स्थिति लगभग 2 से 3 दिन तक अलग अलग शहर या जिलों में देखने को मिलती है, तब फायर ब्रिगेड के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टुकड़ियाँ होती हैं वो पहुंचती हैं। इस बार ड्रोन के साथ, और ख़ास करके जब लोगों को दवाइयों की ज़रूरत हो और जलभराव की स्थिति में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना मुश्किल हो जाता हो, ऐसी स्थिति में सेना के जो जवान हैं वो उनके साथ अपने लाइट्स, साथ में खाने की चीज़ें, राशन, ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचाते हैं। उस दौरान एक जगह से दूसरी जगह तक रेस्क्यू करने के लिए बोट का इस्तेमाल होता है। कई बार हमने ये भी देखा है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी कई लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। हालांकि इस बार जब अब जून आने की तैयारी है और पिछले ही साल गुजरात के कई जिलों के अंदर जल भराव की भारी स्थिति देखी गई थी, उसमें सेना के जवानों ने कई लोगों को रेस्क्यू किया था। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस बार ये पूरी एक्सरसाइज एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को साथ में रख के भारतीय सेना द्वारा की गई है। अगर कहीं पे भी भारी जल भराव की स्थिति देखी जाती है तो इस बार भी लोगों को रेस्क्यू करने के लिए राहत सामग्रियां समय पर पहुंचाने की जो एक्सरसाइज है वो पूरी की गई है। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।